जलेबी खा रहा है और छोला भटूरा खा रहा है और इस जलेबी के साथ समोसा बकरी की मैगनी भी जलेबी के साथ छोला भटूरा खा रहा हूँ। कैसा भाई खाना मस्त है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत लोकेशन पर आज आपको हम लेकर जा रहे हैं। और वो लोकेशन और वहाँ का व्यू और मंज़र आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप व्लॉग में बने रहिए और हम अभी रेडी होते हैं और फिर वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं व्लॉग में। साद लगा भाई, कहाँ जा रहा हो बता? कौन पता? तो कहीं को आयो? सीकरी जा रहा हो? अगर रामगढ़ जा रहा हो? कौन सी सीकरी? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर है, फतेहपुर ना है। क्या कह रहे हो? भाई हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। तो वहाँ का व्लॉग जाकर बनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे वहाँ की लोकेशन। अब देख लीजिए गाड़ी में कौन कौन है और बाकी वहाँ जाके आपको अच्छी लोकेशन दिखाएंगे। अच्छी लोकेशन देखने को मिलेगी आपको। वहाँ का व्यू, वहाँ का मंजर बहुत ही बेस्ट है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अमेजोन में नहीं है, सच में ही अमेजोन जैसे जंगल ही हम कुछ मिला। गाँव वाम ये कहता 8-10-15 किलोमीटर देखे दिख रहा है कोई गाँव, मकान हम सब तरह के जानवर मिल जाएंगे। घूमे उस के जंगल तेरे भाई बहुत रहने हैं। भाई अब हम भरतपुर से निकल गए हैं और यहाँ से लगभग फतेहपुर सीकरी है 23 किलोमीटर। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा व्यू और मंजर आपको देखने को मिलेगा। और ये साद लोटा पड़ा है आडो, जाके पेट में होगा दर्द, ठीक है? सब लोटा पड़ा ई चर के आयो ज़्यादा आज। भैंस सुबह सुबह ही चलाए हम घर से। असल में खान को दिया लो तो मिलो ना कुछ, भैंस को दलिया बढ़ रहा। चाय चाय पियोगे? चाय पिएगा? बूढ़े बड़े पी के रहे चाय तो यार। बूढ़े बड़े चाय पी के रहे, ये ना कटे। कोल्ड ड्रिंक मिला भाई, चाय कहा कुछ ना भैया। कोल्ड ड्रिंक यार ही मिले ही ना कहीं। ये कह रहा कहाँ जा रहा हो? रोड लंदन लो ना मत करो, लंदन पर लिखा लो लंदन। ये है भाई, बाहर से देख लो। यहाँ जाएंगे हम फतेहपुर सीकरी, या जूम करके पेज दिखा वजह वही ना। ये आपको दिख रहा हो शायद, बरसात हो रही है ज़्यादा इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ हम जाएंगे। बरसात ही बरसात में घर से 125 किलोमीटर दूर आ गए। अभी बस ये 2-3 किलोमीटर और चलना है। यहाँ वीआईपी लोगों की ही गाड़ी आ सकती है, किसी के लिए एंट्री नहीं है। बाकी हमारे लिए एंट्री मिली है और हम यहाँ अपनी गाड़ी लगाएंगे। बाकी यहाँ जो है टूरिस्ट जो आते हैं ना, अपने साधन से नहीं आ सकते। यहाँ तो ये बस लेकर आती है या फिर ये जो दिख रहे हैं आपको ये गाड़ियाँ, ये लेकर आती हैं। ये जोधाबाई का महल है ना सर? हाँ, ये जोधाबाई का महल है। अकबर बादशाह ने
रानी जोधाबाई के लिए इसको बनवाया था। और ये हमारे यहाँ पर एक दोस्त मिल गए हैं। तो अकबर बादशाह ने इस महल को जो आप सामने देख रहे हो, इसको जोधाबाई के लिए बनवाया था। आप देख लीजिए, एक पूरा बहुत बड़ा महल है। और इधर जो ये महल है ये समर प्लेस है, और ये गर्मियों में जो है ठंडा रहता था। और इसके पीछे जो है एक मतलब खुला एक जंगल है, और उस वक्त यहाँ पर पानी भरा रहता था। उसकी वजह से जब यहाँ हवा चलती थी और इसमें ठंडी ठंडी हवा आती थी, और पीछे से ये थोड़ा खुला हुआ है, जालियाँ इसमें लगी हुई हैं। और ये है विंटर प्लेस। इधर जो है कुछ ऐसा मटेरियल इसमें यूज़ किया है कि जो गर्मी सर्दियों में गर्म रहता है, और सूरज की जैसे ही किरणें इस पर पड़ती हैं तो इसमें थोड़ा मतलब गर्मी बन जाती है। तो गर्मियों में जो है तो रानी जो है जोधाबाई इस महल में रहा करती थी समर के अंदर। ये समर प्लेस है, और सर्दियों में इस विंटर प्लेस में रहा करती थी। तो दोस्तों अभी हम आपको और दूसरी जगह दिखाएंगे, और बहुत ही अच्छी लोकेशन है माशाल्लाह। तो आप बने रहिए। भाई बरसात जो है, बरसात की वजह से व्लॉग सही से ठीक से मतलब बन नहीं पा रहा है। बरसात बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं जो कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाऊंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा। बरसात बहुत ज़्यादा है, और व्लॉग शायद बन भी जाए पूरा या ना भी बने, देखते हैं, कोशिश तो करते हैं पूरा बन जाए। तो मौसम जो है थोड़ा ख़राब है, इस वजह से प्रयास ये है कि पूरा बन पाए व्लॉग। यहाँ देखिए ऐसे मौसम में भी जो है अब यहाँ बाहर से लोग घूमने को आए हैं। टूरिस्ट जो है यहाँ आते रहते हैं। ये आप देख पाएंगे सामने, देखिए कितना खूबसूरत ये महल जो है अकबर बादशाह ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के खूबसूरत महल आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत महल हैं। और महान बादशाह अकबर ने इस महल को बनवाया था, और सन 1571 में इसको बनवाया, और लगभग यहाँ 12 साल उन्होंने हुकूमत की पूरे हिंदुस्तान पर। और 1583 में यहाँ से वो चले गए, और कारण ये था कि यहाँ पर जो है पानी की कमी थी, पानी की किल्लत थी, इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा दिन अकबर बादशाह नहीं रह पाए, और लगभग 12 साल रहकर यहाँ उन्होंने हुकूमत की थी। और ये जो महल है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है, और ये आगरा के पास है। आगरा यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब भरतपुर से आगरा जाएंगे तो उसी रोड पे फतेहपुर सीकरी है, वहाँ पर ये महल है। तो बहुत ही खूबसूरत ये महल है, और बरसात आ रही है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पा रहा हूँ। तो अकबर ने ये जो महल बनवाया है बहुत ही मतलब कहने की बात यह है कि दिल के साथ और दिल लगी के साथ इस महल को बनवाया। और जब अकबर गुजरात जीत कर आए थे तो यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा है, एशिया का जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसको इसी खुशी में जब गुजरात जीत कर आए तो बुलंद दरवाजे को बनाया। तो वो जो है एशिया का सबसे हाइट और ऊंचा जो दरवाज़ा आता है। और ये महल देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। अकबर ने इसको जो बनवाया, और इसमें जो है सभी वर्कर जो उनके रहा करते थे सभी के लिए अलग अलग महल बनाए हैं, और रानियों के लिए भी अलग बनाए हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे जो है उसमें जोधाबाई का महल था, अकबर बादशाह ने जोधाबाई के लिए अलग बनवाया, और रुकैया के लिए अलग बनवाया था, और मरियम के लिए अलग बनवाया। तीनों रानियों के लिए इसमें अलग अलग प्लेस बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों का क्राउड, यहाँ लोग बाग आ रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही बरसात कम हो रही है लोगों का आना इधर शुरू हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ कुछ देर बाद भीड़ हो जाएगी, और क्योंकि ये जगह वास्तव में बहुत अच्छी है और देखने के लायक भी है। तो अभी मैं तलाश कर रहा हूँ मेरे साथियों को, वो मुझसे गुम हो गए, पता नहीं किधर। मैं इधर चला गया था बाथरूम करने के लिए, अब वो मिल नहीं पा रहे कहाँ पर है। ठीक है, मैं अभी उनको कॉल करता हूँ।
देखिए इस तरह की बरसात में भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और आप लोगों को कुछ अच्छा देखने के लिए इसलिए। तो इसके पीछे जो है, इस महल के पीछे दीवान आम है, वहाँ पर अकबर बादशाह आम जनता से बात किया करते थे। और यहाँ पर जो ये महल है, ये है दीवान खास, यहाँ पर बैठकर वो अपने खास जो है उनके जो मिनिस्टर थे उनसे बात किया करते थे इस जगह बैठ कर। ये बरसात की वजह से सब कुछ भूल गया भाई। हम जब घर से चला है ना, वहाँ टाइम तो बरसात आना रही, अब पता ना घर है, हमने फ़ोन भी ना करो बरसात आ रही है या नहीं आ रही है। मोबाइल पूरा तरीके से भीग गो बरसात में, और बाकी आईफोन है, कोई दिक्कत ना है, ख़राब ना हो सके। और रही बात यूँ कि यूँ जो है बरसात में भीग गो और ई बन गो बुगला या की हालत ख़राब है। या चाय पिलाएंगे गरम गरम कोटला वाली आती है, कोटला की कहीं रहे कोटला चाय है, हाँ वो चाय यहाँ की फतेहपुर सीकरी की फेमस चाय वो पिलाएंगे। और फिर यहाँ के अंदर गर्मी हो जाएगी, जोश पैदा हो जाएगा, ठीक है। मर रहा जाने में बस, सच में हमने पता नहीं इतनी बुरी हालत होगी। अगर हमने पता होती तो हम घर सुना आता। और दूसरी बात यह है, हमको गाड़ी की अनुमति यहाँ तक लाने की मिल गई थी, भाई साहब हैं यहाँ जान पहचान के, उनकी वजह से। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं और यहाँ के जो मेन जो ऑफिसर हैं, यहाँ के जो उसकी देखभाल की जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से हमें यहाँ एंट्री मिल गई। और उन्हीं की बदौलत हम अपनी गाड़ी को यहाँ ऊपर तक लेकर आए। अगर हमें अनुमति ना मिलती तो गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ती, करीब यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, और फिर हमें यहाँ पैदल आना पड़ता। तो गाड़ी लेकर आए, फिर भी ये हालत हो गई। देखिए बहुत बुरी हालत हो गई हमारी। और अभी हम आपको थोड़ी बहुत और दिखाएंगे आगे, और ज़्यादा मेन जगह दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। और इसलिए आप बस जुड़े रहो, बस हम तो ये कह रहे हैं अच्छी वीडियो आपको ये जो है आज देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। है भाई साथ कुछ बोल भाई आज यहाँ मैं ले आयो या स्कूल जानो हो, लेकिन कारण ये हो कि भाई मैंने कही चल लाला आज तो एक बार तो घूम आए ज़िंदगी में, अगर ना घूमा तो फिर करो ही कहा। यार भाई ज़िंदगी में घूमना भी चाहिए ना, घूमना भी बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। हाँ भाई हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा आ जावे, थोड़ा बहुत वह हम घूमने में वेस्ट कर दें भाई छोरा। अब हम जो है घूम रहे हैं और अब चलेंगे हम दोस्तों जो है बुलंद दरवाजे की ओर, जो एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। और अकबर बादशाह ने इसको क्यों बनवाया था ये आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। जब अकबर बादशाह गुजरात जीत कर आए थे तब इसको बनवाया था, इसी खुशी में। सामने आप दरगाह देख रहे हैं, इनका नाम है हजरत ताजुद्दीन उर्फ वाली मियां चिश्ती। अंदर दरगाह है सलीम चिश्ती बाबा की, उनके साहबजादे हैं आप, इनका नाम है वाली मियां। ये 6 महीने की उम्र में बोलने लगे थे, कोई बच्चा नहीं बोलता है 6 महीने की उम्र में। ये क्यों बोले 6 महीने की उम्र में? क्योंकि अकबर बादशाह के तीनों राज्यों से एक भी औलाद नहीं थी। अकबर बादशाह अपनी औलाद के लिए बहुत परेशान थे। वो 6 बार अजमेर शरीफ गए, वहाँ से उनको हुआ आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर एक फकीर रहते हैं सलीम चिश्ती बाबा, आपको औलाद वहीं से मिलेगी। सलीम चिश्ती बाबा अजमेर से 6 बार यहाँ पर आए, तो सलीम चिश्ती बाबा ने उनको लौटा दिया, जाइए आपके नसीब को औलाद नहीं है। आप 6 महीने के थे, नज़ारा देख रहे थे, इनकी अबूजान बार बार अकबर बादशाह को लौटा रहे थे। 7वीं बार अकबर बादशाह फिर अजमेर शरीफ गए, वहाँ से उनको बिसारत हुई आपको औलाद मिलेगी तो सलीम चिश्ती बाबा के यहाँ से मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अकबर बादशाह 7वीं बार यहाँ पर आए तो सलीम चिश्ती बाबा ने फिर लौटा दिया, जाइए आपके नसीब में औलाद नहीं है। तो आप अचानक 6 महीने की उम्र में बोल गए, रुक जाइए। इनकी अबूजान चौकी, अबूजान ने कहा बेटा इतनी उम्र में कैसे बोले? उन्होंने कहा अबूजान हम लोग फकीर लोग हैं, ये यहाँ का शहंशाह है, आपके पास बार बार आ रहा है, 7वीं बार आया है, आप इसको औलाद क्यों नहीं देती? सलीम चिश्ती बाबा ने कहा बेटा इसके नसीब में औलाद नहीं है, कोई अगर पर्दा करेगा अपनी कुर्बानी देगा तब इनको औलाद होगी। इन्होंने कहा अबूजान अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ, आप इनको औलाद ही नहीं। आपने 6 महीने की उम्र में पर्दा किया, अकबर बादशाह को औलाद हो गई जागीर। अगर ये पर्दा नहीं करते तो अकबर बादशाह को औलाद नहीं होगी। पहले नाम सलीम था, बाद में जागीर रखेगा। देखिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और ये हमारे इल्म में नहीं था, सर ने ये बताया है, तो बहुत अच्छी चीज़ जो है हिस्ट्री आपको जानने को मिली। भाई भी खा रहे खाना, अभी भाई फतेहपुर सीकरी तो घूम गया है, बाकी यहाँ हमने भाई खाना खाया है। भूख लग रही थी बहुत तेज़, सुबह घर से चले थे 7 बजे और देखो एक समोसा खा रहा है। दोस्तों देखिए माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं दिखा पाए क्योंकि आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बरसात बहुत ज़्यादा है, इसलिए आए थे यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए।
जितना हमें दिखाना था उतना हम नहीं दिखा पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अगली बार आएंगे और बहुत अच्छे से व्लॉग बनाएंगे। और यहाँ का जो बुलंद दरवाज़ा है वो हमने नहीं दिखाया, और बरसात बहुत ज़्यादा है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।